नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 20 नए बेनिफिट अमेंडमेंट इनकम टैक्स बजट 2026 में इस बार किए गए हैं। बजट 2026 फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी यानी आज की डेट में पेश किया गया 11 बजे से लेकर 12:50 तक। अब यहां पर बजट में सभी लोगों को एक्सपेक्टेड था कि इस बार भी टैक्स स्लैब को लेकर बहुत बड़ा बदलाव या चेंजेस सरकार लेके आने वाली है, क्योंकि पिछले साल देखा था सरकार ने सीधे न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम सभी के लिए टैक्स फ्री कर दी थी। लेकिन इस बार सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा, नो चेंज इन न्यू टैक्स रिजिम स्लैब। तो न्यू टैक्स रिजिम की जो स्लैब है वो एज इट इज रहेगी। 12 लाख का बेनिफिट अभी भी आपको मिलेगा, 12 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा। ध्यान रखिएगा, सरकार की स्लैब जो है अप टू 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो 10% टैक्स। ये टैक्स आपका 60,000 निकल कर आता है, 87A का रिबेट इसमें मिल जाता है, तो ये टैक्स हो जाता है पूरा जीरो। तो 12 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। फिर 12 लाख से 16 लाख की बात करें तो यहां पर आपको 15%, 16 लाख से अगर 20 लाख की बात करें तो 20%, और 20 से लेकर अगर आप 24 लाख की बात करें तो आपके लिए 25%, और 24 से ज्यादा हुआ तो 30% टैक्स रेट लगेगा। सरचार्ज में भी कोई चेंज नहीं है, सरचार्ज भी आपका 10% है, 15% है, 25% है, ओल्ड रिजिम में 37% तक रहता है। 50 लाख से आपका 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में आपका 15%, 2 करोड़ से ऊपर अगर हुआ तो इस केस में आपका 25%। तो सरचार्ज में भी कोई चेंज नहीं है, ना ही टैक्स रेट में कोई चेंज किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बार बजट 2026 में सरकार ने यहां पर 20 फायदे, 20 बेनिफिट जो है सभी को यहां पर दिए गए हैं। तो कौन से 20 फायदे, 20 अमेंडमेंट जो है वो करे गए हैं। मेजर जो अमेंडमेंट करे गए हैं डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स के अंदर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंट कंपनसेशन का। अगर आपको ब्याज मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत अगर आपको एक्सीडेंट कंपनसेशन दिया जाता है तो इसका अगर डिले होता है तो अगर वो ब्याज मिल रहा है अगर डिले का, तो ध्यान रखिएगा अब आपके लिए पूरा का पूरा ये टैक्स फ्री हो जाएगा, ना ही इस पर ब्याज पे कोई टीडीएस डिडक्ट होगा। तो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट चाहे कितना भी क्यों ना हो, ज्यादा भी क्यों ना हो, पूरा का पूरा आपके लिए एग्जम्प्ट है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत यहां पर एक्सीडेंट विक्टिम और उनकी फैमिली को पूरा बेनिफिट देने के लिए यहां पर जो है ये अमेंडमेंट किया गया है। तो अगर अब आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है एक्सीडेंट कंपनसेशन पे तो ये आपका टैक्स फ्री होगा, इसी के साथ इस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैन पावर सप्लाई। अच्छा, लेबर सप्लाई को लेकर यहां पर दिक्कत आ रही थी टीडीएस को लेकर कि यहां पर 94C के अंदर कंसीडर किया जाए वर्क कॉन्ट्रैक्ट, या फिर प्रोफेशनल टैक्स के अंदर कंसीडर किया जाए 194J के अंदर। तो कई लोगों को यहां पर दिक्कत आ रही थी, सरकार ने इसको क्लियर कर दिया, इस पर 10% नहीं, इस पे 2% टीडीएस कटेगा। यानी सप्लाई ऑफ मैन पावर अगर है, लेबर सप्लाई करते हैं तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मानी जाएगी, ना कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस नहीं मानी जाएगी। 194J नहीं लागू होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑनलाइन। अब आप कर पाएंगे लोअर या नील टीडीएस सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 5 या 10% की स्लैब में आ रहे हैं, आप पर कोई भी टैक्स नहीं आना है, तो कई बार लोग जो है वो लोअर और नील सर्टिफिकेट के लिए, टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए ऑफिसर के पास जाकर अप्लाई करते हैं। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अब आप ऑनलाइन यहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए, चाहे लोअर रेट हो या नील रेट हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो यहां पर आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद आपको दिया जाएगा। अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो एक और बेनिफिट यहां पर सरकार ने आपको इस बार दे दिया है, टीडीएस सर्टिफिकेट नील का अगर लेना है ऑफिसर से या लोअर रेट का लेना है तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर अब आपको एक ही डिक्लेरेशन देना है फॉर्म 15G या 15H का, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंटरेस्ट हो या फिर डिविडेंड की इनकम क्यों ना हो।
ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ इनकम क्या है। अगर आपको इनकम हो रही है म्यूचुअल फंड यूनिट से, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है सिक्योरिटी से, या अगर आपको डिविडेंड इनकम हो रही है, तो यहां पर एक ही डिक्लेरेशन अगर आपको देना है, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं आ रही है, बिलो द लिमिट इनकम है, टैक्स पेबल नहीं आ रहा है, तो उस केस में टीडीएस ना कटे, इसके वजह से आपको ये फॉर्म 15G 15H जमा करना होता है। तो कई बार क्या होता है, अलग अलग कंपनियों का डिविडेंड होता है, समझ लो 10 कंपनियों से डिविडेंड मिल रहा है, तो सभी को ये जमा करना होता है। तो मल्टीपल कंपनी को पहले ये जमा करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया आप सिर्फ डिपॉजिटरी को कर दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर दीजिए, आपको यहां पर सभी कंपनियों को यहां पर फॉर्म 15G या 15H जो है वो जमा नहीं करना है। इसी के साथ यहां पर रिपोर्टिंग जो है वो क्वार्टरली कर दी है, मंथली आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवाइज रिटर्न के लिए। यहां पर टाइम लिमिट जो है वो सरकार ने अब बढ़ा दी है। अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न है या बिलेटेड रिटर्न को आप रिवाइज करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा पहले 31 दिसंबर डेट हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने इसको कर दिया है अब मार्च महीने तक, यानी 3 महीना और आपके लिए फायदा बेनिफिट होगा। 3 महीने तक आप और अपनी अगर कोई गलतियां हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, 3 महीने का और एक्सटेंशन आपको दिया जाएगा। लेकिन कुछ लेट फीस के साथ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 की लेट फीस लगेगी, 5 लाख से ज्यादा होगी तो 5000 की लेट फीस होगी। अगर आप अपनी मिस्टेक सही करना चाहते हैं रिवाइज रिटर्न के थ्रू, तो वो अब आप कर पाएंगे दिसंबर के बाद भी। तो ध्यान रखिएगा रिवाइज रिटर्न के लिए 31 मार्च तक अब टाइम लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट आईटीआर ड्यू डेट के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब आपके लिए नई आईटीआर ड्यू डेट सरकार लेकर आ चुकी है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, अगर आप पेंशनर है, सैलरीड पर्सन है, कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में आपकी नॉर्मल जो 31 जुलाई थी वही ड्यू डेट रहेगी। लेकिन जो लोग बिजनेस वाले हैं, नॉन ऑडिट केस वाले हैं या ट्रस्ट वाले हैं, तो कौन हो सकते हैं, आईटीआर 3 जो फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं बिजनेस पर्सन वाले, या इसके अलावा ट्रस्ट वाले आईटीआर 5 फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 7 फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है अब 31 अगस्त रहेगी। तो ध्यान रखिएगा आईटीआर 1, आईटीआर 2 वालों के लिए, सैलरीड पेंशनर्स के लिए, या कैपिटल गेन का शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके लिए 31 जुलाई है। अदरवाइज अगर आपकी बिजनेस है, ट्रस्ट है, तो 31 अगस्त होगी। ये नॉन ऑडिट केस वालों के लिए, ऑडिट केस वालों के लिए कोई चेंज नहीं है। अगला आ जाता है एनआरआई प्रॉपर्टी अगर बेचता है तो उस केस में बायर को 10 लेना पड़ता है, उसके लिए भी रिलैक्सेशन दे दी है। यहां पर अगर कोई रेसिडेंट बायर है तो उसे अब 10 लेने की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड से ही वो अपना टीडीएस जो वो जमा कर सकता है। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो जो बायर है लिमिट से ज्यादा अगर है तो टीडीएस काटना उसे मैंडेटरी होता है। अब यहां पर बायर को क्या है, 10 लेना पड़ जाता है, क्योंकि बिना 10 के आप टीडीएस नहीं काटते। तो सरकार ने क्या कह दिया, 10 की जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड से ही आप यहां पर प्रॉपर्टी पे टीडीएस काट के जमा सरकार को कर सकते हैं। तो एनआरआई प्रॉपर्टी डील में भी ये बहुत बड़ा फायदा बेनिफिट सरकार ने दिया है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो वो यहां पर दिया गया है, पीएफ और ईएसआई को लेकर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन यहां पर एम्प्लॉय को दे दी गई है, एम्प्लॉयर को दे दी गई है। जो एम्प्लॉयर है अब अगर वो डिपॉजिट करते हैं अप टू आईटीआर ड्यू डेट, अगर आप जमा कर देते हैं आईटीआर की ड्यू डेट से पहले पहले, अगर आप पीएफ या ईएसआई का कटा हुआ पैसा चाहे एम्प्लॉय का हो वो अगर आप सरकार को जमा कर देते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ होगा। पहले ये डिडक्शन जो था वो अलाउ नहीं होता था, ऑफिसर्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले मना कर देते थे, लेकिन अब आपको आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट तक भी अगर आप पैसा जमा कर देते हैं पीएफ और ईएसआई का, एम्प्लॉय का पैसा, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। टीडीएस अगर आपने बाद में भी काटा तो भी आपको डिडक्शन यहां पर अलाउ किया जाएगा। अगला आ जाता है एक फॉरेन असेट्स को लेकर एक नई स्कीम जारी की जाएगी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए स्कीम होगी, स्मॉल फॉरेन असेट्स और इनकम वालों के लिए स्कीम की जाएगी, जहां पर लोअर पेनल्टी और आप यहां पर रिलैक्स हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने कोई भी फॉरेन असेट्स इनकम अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है तो इस स्कीम के तहत आप अपनी फॉरेन असेट्स है, इनकम है, वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्मॉल टैक्स पेयर के लिए स्कीम है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्कीम लाई जाएगी जहां पर आप वॉलंटरली डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर आप ये डिस्क्लोज कर देते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी नहीं लगेगी, कम पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल भी कम पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को लेकर कई सारे रिलैक्सेशन यहां पर किए गए। सबसे पहला असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर जो है पहले सेपरेट दिया जाता था, अब दोनों यहां पर कंबाइन दिया जाएगा, फास्टर जो है वो असेसमेंट क्लोजर कर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी पे जो है वो लगता है इमीडिएटली, पहले लग रहा था लेकिन अब कह दिया अगर आप अपील में जाते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट को रोक दिया जाएगा। तो डिमांड की यहां पर आपको रिलीफ मिल जाती है।
अंडर रिपोर्टिंग अगर इनकम आप करते हैं तो पहले आपको लिमिटेड इम्यूनिटी दी जाती थी, लेकिन अब अगर आप टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो आपको इम्यूनिटी दे दी जाएगी, यानी कोई भी जेल या पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज अनएक्सप्लेन इनकम है, अनडिस्क्लोज इनकम है। पहले 60% टैक्स पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब टैक्स रेट लगेगा आपको 30%, और पेनल्टी यहां पर जो है मिस रिपोर्टिंग की लग जाएगी आपको 200% की। तो यहां पर सीरियस मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा अगर आपने अनएक्सप्लेन इनकम हुई तो। अच्छा, ऑडिट के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, एसएफटी के लिए अगर आप ये रिपोर्टिंग नहीं करते, रिपोर्ट फाइल नहीं करते ऑडिट का, तो ध्यान रखिएगा पहले लमसम में पेनल्टी हुआ करती थी। ऑडिट में आपको 1.5 लाख की पेनल्टी लगती थी, लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, यहां पर डेली फीस लेके आ जाएंगे। मान लीजिए 500 रुपया, 1000 रुपया, इस तरह से डेली लेट फीस अब आपको लगती रहेगी मैक्सिमम कैप के साथ। तो अब आपको यहां पर बहुत बड़ा रिलेक्शन है। जो लोग ऑडिट करवाते हैं, जो लोग ऑडिट रिपोर्ट फाइल करवाते हैं, उन लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी हुआ करती थी। अगर आप एक दिन भी लेट है तो 1.5 लाख रुपया आपको सरकार को देना है, लेकिन अब आपको एक दिन के लिए सिर्फ 500 रुपया या 1000 रुपया, जो भी सरकार डिसाइड करेगी उसके हिसाब से, मैक्सिमम कैप के हिसाब से यहां पर रखा जाएगा। तो अगर आप 10 दिन के लिए डिले करते हैं तो 10 दिन के हिसाब से अगर 500 की अगर रखेंगे लेट फीस, तो आपको 5000 रुपया ही देना है, 1.5 लाख रुपया वहां पर नहीं देना है। तो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन बेनिफिट यहां पर दिया गया है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की बात करें तो पहले रिगियस जेल हुआ करती थी, अब सिंपल जेल या फिर फाइन आप पर रखा जाएगा। 1-2 महीने का, 3-4 दिन का जेल ऐसे रख दिया जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम इंप्रिजमेंट पहले 7 साल की हुआ करती थी, अब 2 साल की होगी, और छोटा केस है तो सिर्फ 6 महीने की होगी। माइनर ऑफेंस अगर होता है तो पहले जेल हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ फाइन देके भी आप बच सकते हैं। अच्छा, सर्च की अगर बात करें, रिलीफ जो अदर पर्सन को पहले ब्लॉक असेसमेंट कर दिया जाता था, अब 1 साल तक आपका असेसमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, अपडेटेड रिटर्न को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेटेड रिटर्न में अब आप रीअसेसमेंट के बाद भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पहले रीअसेसमेंट अगर आपका हो जाता है तो उस केस में, यानी रीअसेसमेंट की नोटिस अगर आपको आ जाती है, रीअसेसमेंट चल रहा है, तो उस केस में अपडेटेड रिटर्न नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने कह दिया अगर आपका रीअसेसमेंट भी चल रहा है तो भी हम आपको अपडेटेड रिटर्न करने के लिए अलाउ करेंगे। शर्त इतनी है, जो भी आप टैक्स दे रहे हैं, मान लीजिए 12 महीने में 25%, 24 महीने में 50%, 60%, 70% दे रहे हैं, ये एडिशनल टैक्स तो आपको देना है, साथ में 10% एक्स्ट्रा टैक्स आपको और देना पड़ेगा, और कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी जो भी डिस्क्लोज इनकम आप करेंगे। तो अपडेटेड रिटर्न रीअसेसमेंट के बाद भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो आप एडिशनल टैक्स दे रहे हैं उसके अलावा 10% और आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिप्टो रिपोर्टिंग को लेकर, यहां पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई गई है। पहले कोई पेनल्टी नहीं थी। जो कंपनियां थी क्रिप्टो करती थी, यानी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करती थी, वो रिपोर्ट प्रॉपर अगर नहीं करेगी तो अब आपको 50,000 की लेट फीस लगेगी, यानी 50,000 की पेनल्टी लगेगी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, फाइलिंग नहीं करेंगे, तो 200 रुपया पर डे की पेनल्टी लगेगी। टाइम लिमिट टू कंप्लीट सर्च असेसमेंट के लिए टाइम लिमिट थी 12 महीने की, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 18 महीने। अच्छा, इम्यूनिटी, पेनल्टी और जेल को लेकर भी यहां पर सिंपल मिस्टेक में 100% टैक्स और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और सीरियस मिस रिपोर्टिंग होगी तो 120% टैक्स, कोई इम्यूनिटी आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए यहां पर बेनिफिट जो है वो एक्सटेंड किया गया है। कैटल फीड और कॉटन सीड सप्लाई अगर आप करते हैं, इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है, तो ये अब आपको न्यू रिजिम में अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेशनल कोऑपरेटिव डिविडेंड जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा आपके लिए 3 साल तक। तो कोऑपरेटिव्स के लिए यहां पर बेनिफिट फायदा दिया गया है, डिविडेंड को लेकर न्यू टैक्स रिजिम में लाया जाएगा। ऊपर से नेशनल कोऑपरेटिव डिविडेंड है तो वो 3 साल के लिए आपको एग्जेम्प्ट दिया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में भी यहां पर चेंजेस किया गया। मैट में यहां पर 15% से घटा के 14% कर दिया। मैट क्रेडिट भी अब आपको यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट, बायबैक टैक्स शेयर्स को अब आप कैपिटल गेन की तरह कैलकुलेट करेंगे, ना कि डिविडेंड इनकम की तरह। अब यहां पर आप प्रमोटर अगर हैं तो हायर टैक्स रेट लगेगा, 22% डोमेस्टिक कंपनी में है, नॉन डोमेस्टिक में है तो 30% का टैक्स रेट लगेगा। टीसीएस रेट में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप एल्कोहलिक लिकर सेल कर रहे हैं, टेंड्यू लीव कर रहे हैं, क्रैप कर रहे हैं, मिनरल, लिग्नाइट, आयरन, कोल कर रहे हैं, रेमिटेंस अगर आपने किया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, ओवरसीज टूर पैकेज अगर आप करते हैं तो इस केस में अगर आप टीसीएस जो है वो कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए रेट अलग थी, 1%, 5%, 1%, 1%, 5%, 20%, 5%, 20%। लेकिन सरकार ने अब जो है वो एक ही रेट कर दी है, सभी के लिए 2% यहां पर कर दिए, सभी के लिए 2% कर दिए, तो सभी को यहां पर 2%। इस केस में अगर एजुकेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है तो 20%, अदरवाइज सभी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 2% रेट कर दी गई है। तो अगर आप
एल्कोहल लिकर बेचते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, टेंड्यूली बेच रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं, मिनरल बेच रहे हैं जैसे कोल, लिग्नाइट, आयरन बेच रहे हैं, रेमिटेंस कर रहे हैं, या सेल आप कर रहे हैं, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अब सभी के लिए टीसीएस 2% की रेट पे काटा जाएगा। अगला आ जाता है एसटीटी रेट में यहां पर इंक्रीज कर दिया। शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत ही बैड न्यूज है, यहां पर एसटीटी में जो है टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। फ्यूचर की अगर बात करें 0.02% था, ये अब 0.005% कर दिया जाएगा। ऑप्शन की बात करें अगर प्रीमियम है या ऑप्शन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 0.1% या 0.125 था, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 0.15% कर दिया है। अब आपको एसटीटी जो है वो ज्यादा यहां पर फ्यूचर ऑप्शन पे देना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, कहते हैं यहां पर कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको मिलेगा अगर आपने ओरिजिनल इश्यू बाई किया है और मैच्योरिटी तक रखा है, तो ये आपके लिए हो जाएगा टैक्स फ्री। डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट का अब आपको फायदा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है, अगर आपने कोई लोन लिया है जिसका आप ब्याज जो है वो एक्सपेंस हो गया, आपने लोन लिया है, ब्याज चुकाया है, तो म्यूचुअल फंड के लिए लिया, शेयर्स के लिए लिया, ओवरड्राफ्ट अगर आप इंटरेस्ट है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है, मार्जिन फंडिंग इंटरेस्ट है, या कोई अदर फाइनेंस इंटरेस्ट है, तो अब आप इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो डिविडेंड और म्यूचुअल फंड के इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, डिविडेंड है या इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है म्यूचुअल फंड से, तो आप अब यहां पर लोन रिलेटेड इंटरेस्ट या बोरोइंग रिलेटेड इंटरेस्ट जो है उसको डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलता है कंपनियों से और डिविडेंड आपका टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, लेकिन सेक्शन 57 के अंदर दिया गया है कि अगर आप लोन लेते हैं और उस लोन को आप डिविडेंड यानी शेयर मार्केट में यूज करते हैं, डिविडेंड कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो 20% आपको डिडक्शन मिलता है। तो अब आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो डिविडेंड आपका 100% अब आपका टैक्सेबल होगा स्लैब रेट के हिसाब से, कोई डिडक्शन एग्जम्पशन उस पर नहीं मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, मार्जिन मनी लिया है, कुछ भी लिया है, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस की अगर डिसेबिलिटी है, पेंशन मिल रही है, तो उनके लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट डिसेबिलिटी पेंशन। अगर आर्म्ड फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री पर्सनल हो गए, तो उन लोगों के लिए अगर उनको सर्विस से निकाल दिया गया, रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया गया है, तो एग्जम्पशन यहां पर उनको मिलेगा। सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिटायर्ड होता है सुपर एनुएशन पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है विदाउट डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी नॉट कनेक्टेड विद सर्विस, तो इन केस के अंदर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई आर्म्ड फोर्स वाला है जिसका यहां पर फोर्स रिटायरमेंट हुआ है, इनवैलिडेट हो गई है, आउट ऑफ सर्विस है, सर्विस रिलेटेड उनको डिसेबिलिटी हुई है, तो उस केस में यानी सर्विस के दौरान उनके ऐसी डिसेबिलिटी हुई है जिसकी वजह से वो सर्विस नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से उनका रिटायरमेंट अगर हुआ है तो उनको जो भी पेंशन मिलेगी वो पूरी की पूरी यहां पर एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। लास्ट आ जाते हैं लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपलसरी अगर लैंड एक्विजिशन होता है, कंपनसेशन आपको दिया जाता है, ये पूरा का पूरा अब आपके लिए टैक्स फ्री होगा, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एचयूएफ है। कंपलसरी एक्विजिशन अगर आपका लैंड का हो रहा है, तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट के तहत आपको जो भी कंपनसेशन मिल रहा है, सरकार ने कह दिया ये पूरा का पूरा कंपनसेशन आपके लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो कंपलसरी एक्विजिशन अगर आपकी लैंड का होता है, जो भी कंपनसेशन दिया जाता है वो आपके लिए टैक्स फ्री होगा। तो ये 20 बेनिफिट, 20 फायदे जो है, 20 अमेंडमेंट जो है इस बार इनकम टैक्स बजट 2026 के अंदर किए गए हैं। हालांकि सरकार ने टैक्स स्लैब में, रिबेट में, कैपिटल गेन में, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि इस बार स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार सरकार ने कोई भी मेजर चेंज ना करते हुए ये 20 फायदे जो है वो यहां पर दिए गए हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।